हेलो एंड वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस है। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी ये आई कि जो बुक्स वाली वीडियो है जो लोगों ने देखी कि उसमें था कि मैंने बुक्स की बेनिफिट्स बच्चों को बताए थे और कौन सी बुक्स जो फिलहाल नींव पढ़ रहा है वो बुक्स मैंने आपको दिखाई थी और कुछ टिप्स भी दिए थे कि और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आपको कैसी बुक्स परचेज करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ उस वीडियो के जिस भी सब्सक्राइबर ने जिस भी व्यूअर ने देखा उनकी जो क्वेरीज थी वो यही थी कि बुक्स तो हमने परचेज कर ली और लेकिन जो बेबीज हैं या जो उनके थोड़े बड़े बच्चे भी हैं वो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं या फिर एज अ पेरेंट वो कहीं ना कहीं ये लैक कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि बुक्स से जो बच्चे को वो सिखाना चाह रहे हैं वो कैसे सिखाएं। तो यहाँ पर होता है एक तरह से सामंजस्य बिठाना कि आपका बेबी किस स्पीड से सीख रहा है और आप किस स्पीड से सिखा रहे हैं, तो वो दोनों स्पीड जो है वो साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई थी। तो आज जो है मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी कि जब भी आप बच्चे को बुक्स ही नहीं कुछ भी नया सिखा रहे हैं, चाहे वो आपने कोई वर्ड सिखाया, किसी चीज का नाम सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, या आप उसे सिंपली कोई बर्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एनिमल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस करते वक्त तो ये चीजें सिखाते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करेंगे उन टिप्स पे जिनसे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने बच्चे को नई नई चीजें कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन इम्पॉर्टेंट चीजों की जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज है नेवर कंपेयर। कभी भी अपने बच्चे को आप किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की जो स्पीड होती है वो भी अलग होती है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। हो सकता है किसी का बच्चा एनिमल्स में बहुत इंटरेस्टेड है तो वो एनिमल्स को जल्दी कैचअप कर रहा है, आप अपने बच्चे को एनिमल्स से रिलेटेड कुछ सिखा रहे हैं लेकिन वो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो सीख ही नहीं रहा। हो सकता है उसका इंटरेस्ट व्हीकल्स में हो सकता है उसका इंटरेस्ट नेचुरल थिंग्स में हो। तो आपको क्या करना है, कभी कंपैरिजन करके ये चीज स्टार्ट नहीं करनी है कि उनके बच्चे ने ये सीख लिया, हमारा तो ये सीख ही नहीं रहा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, शुड नॉट फोर्स। आपको कभी भी बच्चे पर कोई भी चीज फोर्स करके अप्लाई नहीं करनी है कि नहीं आज मैं ये बर्ड्स का लेके बैठी हूँ बुक तो आज उसको मैं 5 बुक बर्ड्स के नेम रटवा के रहूंगी, या आज मैंने इसको फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो मैंने तो एक भी फ्रूट आज याद नहीं किया, मैंने इतने सारे नाम बताए। तो इस तरह से फोर्स नहीं करना है। बच्चे का मन होता है, कई बार वो एक ही दिन में 2-4 चीजें भी सीख लेता है, कई बार वो पूरे 2-3 दिन तक भी कुछ नहीं सीखता। तो इस टाइम में आपको पेशेंस रखना है। दूसरा कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं सोचना कि आपने एक हफ्ता ट्राई किया, बच्चे ने कुछ नहीं सीखा और आपने गिव अप कर दिया। तीसरी चीज आती है वॉक द टॉक। बच्चे आपके सिखाने से ज्यादा आपको देखकर सीखते हैं। तो अगर किसी चीज को जैसे सपोज करें हम लोग रेगुलर जो हमारा रूटीन होता है या हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, हम उन चीजों को किसी और तरीके से बोलते हैं। कभी कभी हम ही बच्चे को गलत चीजें बताते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे को प्यास लगेगी तो बच्चा इजीली बोल देगा मम, तो हम उसे वाटर की जगह उसे मम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक, कई बार बच्चे 2-3 साल के भी हो जाते हैं तब तक भी वो उसको मम ही बोलते हैं। ऐसी कोई खाने की चीज होती है तो हम पर्टिकुलर डिश का नेम ना बता के उसे चीज या फिर हप्पा इस तरह के वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बट ये जो 0 से 3 इयर्स के बीच की जर्नी है, इसमें बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। तो आप जो चीज उसे बताओगे वो उसी को ग्रैब कर लेगा और बहुत लंबे टाइम तक वही वर्ड उसके साथ चलते रहेंगे। तो मेक श्योर आप उसको चीजों के सही नाम बताएं। हो सकता है कि वो शुरू में उन नामों को ना बोल पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, नीव को हमने वाटर हमेशा वाटर ही बोला है। तो पहले वो उसको सिर्फ बा बोलता था, फिर उसने वॉ बोलना शुरू किया। अब उसने जाके जब वो 14 मंथ्स का हो गया तब उसने पूरा वाटर बोलना शुरू किया। लेकिन हमें ये पता था कि जब वो बा बोल रहा है तो वो अपने सिपर की तरफ इशारा कर रहा है या वो खाने के बीच में मांग रहा है, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि उसको वाटर चाहिए। तो कभी भी उसको कंफ्यूज ना करें, इस तरह के वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके और अपनी भी लैंग्वेज में आप वही वर्ड डेली यूज करें, स्पेशली बच्चे के सामने जो वर्ड आप उसको सिखाना चाहें। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो है नेवर गिव अप। बच्चे कई बार बहुत जल्दी कोई चीज सीख लेते हैं और कई बार बहुत लंबे टाइम तक नहीं सीख पाते, तो आपको गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है, उतने ही पेशेंस और उतनी ही तैयारी के साथ। अब बात करते हैं टिप्स पे कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो हम उस फेज को कैसे इजी बना सकते हैं।
पहला इम्पॉर्टेंट टिप जो है दैट इज टॉक विद योर बेबीज। जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो 5th मंथ से आपका बेबी जो है आपकी आवाज़ सुनने भी लगता है, आपकी इमोशंस को भी पहचानने लगता है, उसको ये चीज़ का सिग्नल जाने लगता है कब आप गुस्सा है, कब आप प्यार से बोल रहे हैं, कब आप रो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट वुमेन स्ट्रेस्ड आउट होती है या वो रो रही होती है तो उसका इफेक्ट बच्चे के मूड पर भी पड़ता है। तो तभी से आप क्या करें, अपने टमी पर हाथ रख के उस अपने बेबी से बातें करना शुरू करें तो वो आपकी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स को समझने लगता है। उससे क्या होता है, एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा होता है तो स्टार्टिंग में जब वो डे 1 डे 2 या उस स्टार्टिंग मंथ्स में वो अपनी मम्मा की आवाज़ सुन के बहुत काम हो जाता है, एकदम कंफर्टेबल फील करता है। तो यही वो रिलेशनशिप है जिसको आपको बच्चे को कुछ भी सिखाने के टाइम भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो स्पेशली पेरेंट्स में दोनों ही मदर और फादर बच्चे की डे 1 से ही, बल्कि प्रेगनेंसी टाइम से ही उससे बातें करना शुरू करें, सो दैट कोई भी चीज़ आप उसको समझा रहे हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, जब आप बुक्स पढ़ते हैं उसका भी इफेक्ट आपके थ्रू बच्चे पर जाता है और साथ ही साथ उन बच्चों की रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज आपको करनी है, रीड द क्यूज। आपको अपने बच्चे जो आपको क्लू दे रहा है, क्यूज दे रहा है, वो आपको पहचानने हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी टॉय हुआ, कोई भी बुक हुई, हम गलत टाइम पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपको क्या करना है, बच्चा जैसे ही 3 मंथ्स का होता है वो अच्छे से अपनी आंखें घुमाकर आपको बता सकता है कि वो कहाँ देख रहा है, वो स्माइल करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे तो इस टाइम पे 2 से 3 एक्सप्रेशन भी चेंज करने लगते हैं। तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि फर्स्टली आपके बच्चे का इंटरेस्ट वो किस चीज में है। जैसे नीव के साथ क्या होता था, जब भी हम उसको स्टोरी सुनाते थे तो वो लायन एंड मॉन्कीज में बहुत इंटरेस्ट लेता था। तो उसी से हमें पता चला कि उसका एनिमल्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो हमने सबसे पहले जब उसको इंट्रोड्यूस किया था बुक्स, तो हमने स्टोरीज भी ऐसी ही चूज की थी जिसमें एनिमल्स की पिक्चर्स हों बड़ी और बहुत ही ब्राइट पिक्चर्स हों। बुक्स जो हमने उसको अल्फाबेटिक बुक्स दी थी उसमें भी हमने पहले उसे एनिमल वाली बुक में ही इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे मैं जिन बुक्स की बात कर रही हूँ उन बुक्स के लिंक आपको बुक्स वाली जो वीडियो है आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो बोर्ड बुक्स हैं जिस पे इजीली फटती नहीं है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं क्योंकि उनके पेज टर्न करने में इजी होता है और पर पिक्चर जो पर पेज है वो एक ही पिक्चर होती है तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो यही है आपके बच्चों को बच्चे के जो क्यूज है वो आपको रीड करना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, सो दैट आपको वही चीज समझाने में ज्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े, वो इजीली उस चीज को ग्रास्प कर ले। थर्ड है ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। कभी भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है पढ़ाने की या बच्चे को कुछ सिखाने की। जैसे सपोज करने जब हम नीव को बाहर लेकर जाते हैं तो उसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, जैसे ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गई, डॉग हो गए, कार्स हो गई। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि अब हम उसको ये सिखा रहे हैं। बुक्स का टाइम एक अलग होता है, वहां वो जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है वो उसको समझाई जा सकती है। लेकिन अगर वो बाहर जा रहा है तो क्योंकि इतनी सारी चीजें वो एक साथ एक्सप्लोर कर रहा है तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है कि अब ये कम से कम 7-8 चीजें देख रहा है तो इन 7-8 चीजों के नाम इसको कम से कम 2 से 3 बार अगर हम बताएं तो 7-8 में से इसको 3 से 4 नाम याद रहेंगे। तो यही वजह है कि जब भी हम उसको बाहर लेकर जाते थे हम उसे 7-8 चीजों के नाम बताते थे और डेली एक हफ्ते तक या कई बार उससे कम में ही वो सीख जाता था। तो उन चीजों को रिपीट करते थे तो उससे क्या है, एक माइंड में उसके सेट हो गया कि हाँ इस चीज का नेम ये है। तो भले अभी वो बोलना नहीं आ रहा है, उसको नहीं सीखा अब इसने बोला, लेकिन उसके माइंड में वो नेम उस चीज से एसोसिएट होकर रजिस्टर हो जाता है। फिर फोर्थ आता है प्ले टाइम इज एसेंशियल। अब बहुत सारी मॉम्स की ये भी क्वेरी है कि अब तो मैं इसको बुक्स पढ़ाती हूँ, इसका तो खेलना बंद हो गया है, मैं तो बुक्स पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देखिए ये बच्चे का बहुत ही छोटा सा पीरियड है जो उसे सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए मिलता है। इसमें बुक्स इंट्रोड्यूस करना, एक हैबिट डेवलप करना और एक बच्चे को कुछ सिखाना इसीलिए जरूरी होता है, लेकिन प्ले टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी आप देखिए ना, आप ऑफिस में अगर काम कर रही हैं और घर आके भी आपको सिर्फ काम 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 ही है, कोई भी टाइम आपको मी टाइम नहीं मिल रहा या कोई भी टाइम ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें अपने माइंड को एकदम डी स्ट्रेस करके रिलैक्स फील हो सके, तो ऑब्वियसली उसका जो असर पड़ेगा वो आपके काम पे, आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, वो उतने अच्छे से नहीं होगा। तो अगर आप बच्चे को सारा दिन बुक्स ही उसके ऊपर फोर्स करती रहेंगी, उसे प्ले टाइम नहीं मिलेगा,
तो ऑब्वियसली बच्चे क्रैंकी हो जाएंगे और वो बुक्स फाड़ना शुरू कर देंगे, बुक्स में इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, बुक्स से उन्हें चिढ़ हो जाएगी। तो फिर तो आप कुछ भी उन्हें सिखाना चाहेंगे वो वैसे भी नहीं सीखेंगे। तो प्ले टाइम इज एसेंशियल। आपको हमेशा बच्चे की जो एक्टिविटी का टाइम है उसको रेशो में बांटना चाहिए 70 और 30 के। 30% आप बुक्स रखिए, 70% आप टाइम खेल को ही दीजिए, प्ले टाइम को ही दीजिए, क्योंकि अभी उसकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो उसके माइलस्टोन है, उसको अचीव करना वो खेलने के थ्रू ही करेगा। 5th पॉइंट है चूज देयर टॉयज वाइजली। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको अलग से बना के भेजी है, जिसमें 0 to 3 months, 3 to 6 months और 6 to 9 months, इस तरह से सेक्शन वाइज मैंने आपको बच्चे के 2 साल से 3 साल तक के बच्चों के टॉयज के बारे में अच्छे से समझाया है कि टॉयज क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आपको किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए टॉयज चूज करने हैं, क्योंकि टॉयज से भी बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और खेल खेल में ही वो सीख जाते हैं। तो आपको ज्यादा प्रेशर की, ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट इसमें पॉइंट है अप्रिशिएट ऑन लिटिल अचीवमेंट। बच्चे ने आपने उसको पूरे हफ्ते 5 चीजें सिखाई और उसने पूरे हफ्ते में कोई एक चीज सीखी है, ऑब्वियसली एक बहुत छोटा सा रेशो है आपकी मेहनत का, लेकिन इस पे भी आपको बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं, कई बार हम ये बोलते हैं कि आज अपने ये बोला वाओ गुड बॉय, आज हम आपको बाहर घुमाने लेके चलेंगे, आप उसे पार्क में लेके चले जाएं, क्योंकि छोटा बच्चा, आप उसको ये नहीं कह सकते कि आज मैं आपको टॉफी दिलाऊंगी, कैंडी दिलाऊंगी, विच इज अनदर डिफरेंट थिंग, और ये चीजें सही भी नहीं है। तो कोई भी आप चाहे क्लैप करें, आपको बहुत हु हा भी करना पड़ेगा, तो या आप उसके लिए कोई सॉन्ग गा दें, या आप उसको बहुत हग कडल किसेस दे दें। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं, तो बच्चे को एक सेंस डेवलप हो जाती है कि आज मैंने ये चीज बोली, ये चीज सीखी, तो मुझे इतना सारा सब कुछ मिला, बाहर घूमने गए या मम्मा ने इतना प्यार किया। तो उससे क्या होता है, वो एसोसिएट करता है और वो खुद से भी कोशिश करता है आगे दोबारा नई चीजें सीखने की। तो ये थे मेरे अपने पॉइंट्स जो मैंने नीव के साथ ट्राई किए हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, एज ए पेरेंट आपको ये ध्यान रखने कि आपको पेशेंस कभी नहीं छोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का मूड नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है, या बच्चे का कोई मेजर माइलस्टोन है, जैसे बच्चा कभी क्रॉल करना सीख रहा है, या बच्चा कभी रोल ओवर सीख रहा है, या अभी अभी उसने सॉलिड शुरू किए हैं, अभी अभी उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे की जब माइलस्टोन अचीव हो रहते हैं तो उसका पूरा बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पर तो आपको और ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं चीजों को सीखने में। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।